दोस्तों साथियों, चलते चलते बाय होस्टर में आपका खैर मकदम है। कई लोगों ने मुझे फ़ोन पर मैसेज करके और ये फरमाया, ये कहा कि आप अखबार के बारे में, उर्दू अखबार के बारे में बताएं, डिटेल्स बताएं, ताकि हम लोग अखबार के बारे में जान सकें कि वो किस तरीके से काम करता है, उसका दफ्तरी अमला किस तरीके से होता है और वो किस तरीके से आवाम तक, खवास तक, क़ारीन तक पहुंचता है। तो मैं इसको दो पार्ट में लेकर आ रहा हूं। पहला अखबार का दफ्तरी अमला और उसका एक जायज़ा, यानी अखबार के बारे में तफसीली कि वो अखबार किस तरीके से काम करता है। और दूसरा जो लाएंगे कि आप अखबार में काम करना चाहते हैं, ख़ास तौर से उर्दू अखबार में, उर्दू बैकग्राउंड वालों के लिए, कि वो अगर उर्दू अखबार में काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, या उसको किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि अखबार में आप काम कर सकें। तो दोस्तों, अभी का जो मौजू है, अभी का जो टॉपिक है, वो अखबार का दफ्तरी अमला और उसका एक जायज़ा, अखबार के काम और काज करने के बारे में किस तरीके से काम करता है। तो आइए दोस्तों, उमूमन अखबारात बुनियादी तौर से नफ़ाअंदोज़ी की गरज से शाया किए जाते हैं। मार्केट में हर अखबार और रसाइल और जराइद को अपने हम असर जराइद से तिजारती और इदारती और तरह तरह के मुकाबलों का सामना रहता है। उम्दा इंतज़ाम के बगैर हिसाबात की किताबों में ज़्यादा नफ़ा व फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। साल के आखिरी अय्याम में नफ़ा के बजाय अगर नुकसान की सूरत नज़र के सामने हो तो सिर्फ मालिकान ही के लिए बाइस तशवीश नहीं, बल्कि अमला के अरकान को भी पसोपेश में मुब्तला देखा और पाया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि गुजरे हुए ज़माना में नुकसान की परवाह किए बगैर हज़अंदोज़ी मुल्क व समाज में इज़्ज़त व वक़ार और कभी कभी ज़ौक़ की तस्कीन की खातिर, तो कभी मुल्क व कौम की खिदमत के लिए, तो कभी किसी तहरीक को फ़रोग़ देने की वजह से अखबार चलाया जाता था, अखबार की इशाअत अमल में लाई जाती थी। अब हालात यकसर बदल गए और रुझानात में तब्दीली आ चुकी है, दिखावा आम हो चुका है और तकरीबन हर अखबार किसी न किसी सूरत में एक मुनाफा बख्श तिजारत के तौर पर इसकी इशाअत अमल में लाई जाती है। पहले अखबार के अखराजात भी मामूली हुआ करते थे और बहुत से रूसा मालदार हज़ार मामूली नुकसान को बर्दाश्त करके समाज में इज़्ज़त व वक़ार की खातिर उसकी इशाअत को बरकरार रखते थे। मगर आजकल अखबारात की तैयारी में मुसलसल रकमों में इजाफा और लागत में बढ़ोतरी हो रही है। मगर आजकल अखबार की तैयारी में बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत जल्द पहले की बनिस्बत अब जो है आसानी के साथ होती है। साथ ही साथ सहाफ़त को तिजारत की नज़र से देखकर उसके फ़रोग़ व इस्तेहकाम की कोशिश में ही भलाई नज़र आ रही है। चूँकि किसी भी तिजारत को फ़रोग़ देने और कामयाब बनाने के लिए आजकल उम्दा, बेहतर, जदीद व जय्यद और तरतीब याफ्ता इंतज़ामिया को बड़ी और बुनियादी अहमियत दी जा रही है। बड़ी बड़ी तिजारती कंपनियों को संभालने के लिए तजर्बाकार मुंतज़मीन के बजाय ऐसे अफराद को तरजीह मिल रही है जो तिजारती इंतज़ाम, यानी कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिज़नेस मैनेजमेंट, MBA वगैरह कह सकते हैं, में तरबियत और पढ़ाई की हो, साथ ही नए तर्ज के साथ नए उसूलों पर गामजन होकर इसमें अपनी खिदमात दे, ताकि वो अखबारात, वो कंपनीज़, वो शॉप्स तरक्की की जानिब गामजन हों, तरक्की करता रहे। खैर, अखबार के दफातर के लिए भी तजर्बाकार, जिद्दत तबा, तोसी पसंद, बुलंद नज़र, वसीउ दिमाग, चुस्त चालाक, कुशादा जहन, वसील मशरब, ज़हीन व फ़तीन और मेहनती आदमी को के साथ साथ तरबियत याफ्ता मुंतज़मीन को अहमियत व फ़ौक़ियत और तरजीह दी जा रही है। और ये मुस्तक़बिल के लिए कारआमद और मुफीद से मुफीद तरबियत है। हर कोई चाहता है कि अच्छा बंदा हमारे अंडर में काम करे, ताकि हमारी कंपनी, हमारी शॉप, हमारे अखबार, न्यूज़ चैनल, टेलीविज़न आगे बढ़ता रहे। अखबार के दफ्तरी अमला के मतलब थोड़ी सी बात की जाती है। अखबार का दफ्तरी अमला सिलसिलावार होता है, यानी इंतज़ामी कंट्रोल दर्जा बदर्जा और स्टेप बाई स्टेप होता है। अखबार के दफ्तरी अमला का इन्हिसार अखबार के वसाइल पर होता है। जो अखबार जितना बड़ा होगा उसका अमला उतना ही वसी होगा और बड़ा भी होगा। ये जाहिर सी बात है, ये तो आम बात है। अखबार की ज़रूरतों के हिसाब से अमला के अफराद का तयन किया जाता है। अगर अखबार बड़ा होगा तो उसका अमला भी बड़ा होगा, और अगर अखबार छोटा है तो उसका दफ्तरी अमला भी मुख्तसर होगा। अखबार जितना छोटा होता है उसके मसाले उतने ही कम होते हैं। फ़र्द वाहिद की मिल्कियत का अखबार भी ज़्यादा पेचीदा मसाइल नहीं रखता। अक़ल्ली तरीन ज़रूरतों की तलाफ़ी या नाशिर या मालिक खुद कर लेता है। लेकिन बड़े अखबारात उमूमन फ़र्द वाहिद की मिल्कियत में नहीं होते। इनमें तो कई हिस्सादारियाँ या फिर किसी बड़े कंपनी के ज़ेर इख्तियार होते हैं। मसलन रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा इंडिया परिवार की मिल्कियत में है। शुमाली हिंद से शाये होने वाला रोज़नामा इनकलाब दैनिक जागरण के ज़ेर मिल्कियत है। इसी तरह बाज़ अखबारात तंजीम, ट्रस्ट, औक़ाफ़
رفاہی سوسائٹی یا سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی شائع کیے جاتے ہیں۔ اخبار کا جس طرح جیسا مالک ہوتا ہے اسی مناسبت سے اس کی پالیسی بھی وضع کی جاتی ہے۔ اخبار کا پورا انتظامی ڈھانچہ 3 شعبوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کتنے شعبوں پر؟ 3 شعبوں پر اخبار کا ڈھانچہ جو ہے منحصر ہوتا ہے، مشتمل ہوتا ہے، اور ہم اسے اس طریقے سے تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ کون کون؟ پہلا ہے ادارت، دوسرا تجارت، تیسرا طباعت۔ ان سب سے گزرنے کے بعد پھر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اخبار مزے لے کر کے پڑھتے ہیں۔ ان سبوں میں سب سے اہم شعبہ ادارت کا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اخبار کے بہتر معیار کا محور یہی شعبہ ہوتا ہے۔ بڑے اخبارات کے شعبہ ادارت کے لیے جن عہدوں پر باصلاحیت افراد متعین ہوتے ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ مالک پورے انتظامی ڈھانچہ کی عمومی نگرانی کے ساتھ ساتھ اخبار کی پالیسی بھی بڑے افسران کے مشوروں سے وضع کرتا ہے۔ جنرل منیجر تمام شعبوں کی نگرانی میں معتمد خاص ہوتا ہے مالک کا۔ انتظامات میں اچھائی و بہتری اور پالیسی کا تحفظ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ آڈیٹر جانتے ہی ہیں کہ آڈٹ کرنے والا یعنی حساب و کتاب، جمع خرچ کے بھائی خاتوں کی سختی سے اور اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کرتا ہے۔ کیشیئر روپے پیسے کی وصولی اور اجرائی لیتا ہے، دیتا ہے، یہ سب کرتا ہے۔ خزانچی آمدات و اخراجات نیز تمام حساب و کتاب کی ذمہ داری اسی کے سپرد ہوتی ہے۔ پرچیزنگ مینیجر اسی کی نگرانی میں خرید و فروخت کے جملہ معاملہ کی انجام دہی ہوتی ہے۔ اشیاء کی خریداری و فراہمی مثلاً اخباری کاغذ، سیاہی، اسٹیشنری، پیٹرول، ڈیزل وغیرہ وغیرہ۔ خیر مذکورہ عملہ انتظامی امور سے تعلق رکھتا ہے۔ ادارتی عملہ کے لیے جو عہدے مقرر ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ کس طریقے سے؟ کیونکہ چیف ایڈیٹر سب سے جو بڑا ہوتا ہے، چیف ایڈیٹر یا مدیر اعلیٰ شعبہ ادارت کا سب سے اہم، بڑا اور کلیدی عہدہ ہوتا ہے۔ ادارت کی تمام تر ذمہ داریاں نائب ایڈیٹروں کے دیکھ بھال اور ان کو وقتاً فوقتاً احکامات و ہدایات جاری کرنا، ادارتی بورڈ و عملہ کے اراکین کی نگہداشت کرنا اور اخبار کے معیار کو بلند کرنے کے لیے اور قبول عوام و خواص کے واسطے ہر ممکن کوشش کرنا، یہ جملہ امور ایڈیٹر کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ جوائنٹ ایڈیٹر تمام شعبوں کے درمیان رابطہ اور خبروں کی نگرانی و نگہداشت عموماً جوائنٹ ایڈیٹر کے ذمہ ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک۔ مینیجنگ ایڈیٹر جملہ انتظامی امور کی ذمہ داری کے سپرد ہوتی ہے۔ نیوز ایڈیٹر اخبار کے دفتری عملہ کا ایک اہم عہدہ ہے۔ دفتر کو موصول شدہ خبروں کا مطالعہ، تجزیہ، انتخاب، ترمیم، ترتیب اور تدوین کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً معاون ایڈیٹروں کو ہدایات و مفید مشورہ دینا نیوز ایڈیٹر کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا عہدوں کے علاوہ الگ الگ ایڈیشنوں، مختلف سپلیمنٹ کے لیے الگ الگ ایڈیٹران منتخب ہوتے ہیں، جیسے ادب ایڈیٹر ادبی سپلیمنٹ کے لیے، اسپورٹ ایڈیٹر کھیل کود و تفریح کے لیے، اسی طرح فلم ایڈیٹر، آرٹ ایڈیٹر، سائنس ایڈیٹر، سوسائٹی ایڈیٹر یا مذہبی یا دینی ایڈیٹر، صحت سے متعلق ایک ایڈیٹر، گوشہ خواتین و اطفال کا ایک مدیر، تو اسی طرح بزنس یعنی صنعت و تجارت کا بھی مخصوص ایڈیٹر ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی خاص موقع و خاص پروگرام کے لیے، خاص موضوع کے لیے بھی مخصوص ایڈیٹر ہوا کرتے ہیں جو وقت اور حالات کی مناسبت سے اس فن کا ماہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر محرم الحرام سپلیمنٹ یا رمضان، عید، بقرعید وغیرہ کا موقع ہو، یا ریل بجٹ، ہندوستان کا بجٹ ہو، اس طریقے سے ہر ایڈیٹر اپنے موضوع سے متعلق خبروں اور مضامین کے انتخاب میں اخبار کی پالیسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے خود مختار ہوتا ہے۔ اخبار کا ایک اہم شعبہ تجارت بھی ہے۔ یہ اگر شعبہ کام نہیں کرے گا تو اخبار بالکل ٹھپ ہو جائے گا، اس لیے اسے بغور سماعت کریں۔ یہ شعبہ اخبار کے دفتر کے شروع کے ہی حصہ میں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ مشتہرین، خریدار، فروخت کنندگان اور ایجنٹ حضرات کا تعلق تجارتی شعبہ ہی سے ہوتا ہے۔ اس شعبہ میں جو لوگ پہنچتے ہیں ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ ویلکم، سواگت، خیر مقدم، اہلا و سہلا، مرحبا بہترین انداز سے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھی بات۔ اس کے بعد البتہ شعبہ ادارت جس کا دفتر جو ہے درمیان میں ہوتا ہے، وہاں عام طور سے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ بالکل سمپل، سادہ، خاموشی کے ساتھ ذہن و دماغ کو سکون کے ساتھ لگا کر کے کام کرتا ہے۔ بڑے اخبارات میں شعبہ اشتہارات کا عملہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ حد فد کا دائرہ تقسیم ہوتا ہے۔ کوئی مخصوص یعنی علاقائی اشتہار کا ذمہ دار ہوتا ہے اور کسی کو قومی اشتہارات کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ یہ شخص ہر طرح کے اشتہارات کی مکمل دیکھ بھال کرتا ہے اور نگرانی بھی۔
शोबा तिजारत में एक अहम ओहदा सर्कुलेशन का भी है, क्योंकि जिस अखबार का जितना सर्कुलेशन होगा, मतलब जितना छपता है, जैसे 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, ये सब बताते हैं, उतना ही उसकी अहमियत ज़्यादा होगी। सर्कुलेशन को अखबार की रीढ़ की हड्डी तस्लीम की गई है। सर्कुलेशन मैनेजर ही अखबारात की तकसीम की देख रेख करता है। दूसरा सर्कुलेशन जो होता है प्रमोशन मैनेजर होता है, जो इशाअत बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। एक मेल रूम इंचार्ज भी होता है, जो डाक के तमाम उमूर अंजाम देता है। सैयद इकबाल कादरी ने रहबर अखबार नवीसी में ओहदा की तकसीम और उसकी जिम्मेदारी इस तरह बयान की है। सर्कुलेशन मैनेजर अखबारात की तकसीम और हिसाबात की देखभाल। सिटी सर्कुलेशन मैनेजर शहर में अखबारात की तकसीम की मुकम्मल जिम्मेदारी। मुफस्सल सर्कुलेशन मैनेजर बैरून शहर दीगर जगहों की अखबारात की रवानगी के इंतजाम की निगरानी। सर्कुलेशन प्रोमोशन मैनेजर अखबारात की तादाद की इशाअत बढ़ाने के तरीक़ों पर अमल दरामद को और उनके गौर व फिक्र करना। मेल रूम सुपरिटेंडेंट बजरिया डाक अखबारों की तरसील की निगरानी की अमूर की अंजामदही। शोबा तबात। अब जब ये सब हो जाएगा तो अब छपने की तैयारी होगी। वो कैसे होगा? अखबार का तीसरा शोबा तबात का है, जो तकनीकी शोबा भी कहलाता है। अब तकरीबन हर अखबार ऑफसेट प्रेस पर शाये होते हैं। बड़े अखबारात के पास बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, और अब तो ऑटोमेटिक मशीन भी हुआ करती हैं, जो मिनटों और सेकंडों में दर्जनों सफ़ात पर मुश्तमिल अखबार छाप कर रेडी कर देता है, रेडी और तैयार कर देता है। जाहिर सी बात है कि जिन अखबारात के साथ लाखों की तादाद में हुआ करती है, अगर उनके पास ऐसी सहूलतें मैसर न हो तो इतनी तादाद में, और वो भी सिर्फ और सिर्फ रात के कुछ हिस्से में, अखबारों की इशाअत को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? शोबा तबात को एक माहिर इंजीनियर कम से कम की भी खिदमत हासिल होती हैं, जो वक्तन फ़वक्तन मशीन की खराबी को दूर करता रहता है, और वो मुकम्मल तौर से तकनीकी खामियों पर अपनी बारीक भी निगाह रखे रहता है, लगाए रहता है, ताकि दौरान तबात किसी तरह की कठिनाई, परेशानी और रुकावट का सामना न करना पड़े। अखबार का एक अहम शोबा किताबत का भी होता है, जिसके ज़रिए कंपोजिंग के जुमला उमूर अंजाम पाते हैं। अब छोटे बड़े सभी अखबारात कंप्यूटर से किताबत की जाती है, और इसके लिए माहिर कंपोज़र की खिदमत भी हासिल होती है। इसी के साथ कंप्यूटर की देखरेख और निगरानी के लिए हार्डवेयर इंजीनियर भी हम वक्त दस्तियाब रहता है, ताकि कंप्यूटर की दुरुस्तगी और ठीक करने के लिए चुस्त दुरुस्त और तैयार रहे। अगर कोई तकनीकी कमी, खामी, खराबी हो जाए तो इंजीनियर बर वक्त उसे दुरुस्त करके किताबत में कोई रुकावट पैदा नहीं होने देता। इन तमाम दफातर से अलगरज हासिल कलाम यह कि इन तीनों दफातर से अखबार बरूए कार होकर क़ारीन की खिदमत में पेश किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।